भाई साहब जब चोरी की आप लोगों को सूचना प्राप्त हो गई, जब चोर चले गए उसके बाद क्या आपने पुलिस कंप्लेन की? हाँ, पुलिस कंप्लेन की गई रहा 112 112 आई थी? आई थी। तो क्या किया उसने? उसने सब देख करके वीडियो बना करके फिर चले गए। उसके बाद फिर थाने पे आ रहे हैं। थाने से आए थे, कब हाँ, आए थे? उसी बाद आ रहे हैं, रात में आए थे? रात में। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वो आए, वो फिर बता रहे हैं कि तुम लोग जो है अफ़वाह उड़ा रहे हो, ये सब गलत है और सोने नहीं दे रहे हो। और यही प्रदीप जो है इधर सामने बोलिए। हाँ, ये काकुरी वाले जो ये दरोगा कौन हैं, कौन प्रदीप है? प्रदीप कुमार। अच्छा, प्रदीप कुमार। हाँ, जी। तो ये बता रहे हैं कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रही है और तुम लोग झूठ बता रहे हो। सारा गाँव पहरा दे रहा है, तुम परे सो रहे हो। क्या बोले कि आपकी वाइफ आपके ऊपर आरोप हाँ, लगा रही है? आरोप लगा रही है क्या आरोप लगा रही है? कि ये सब गलत है, तुम ही चोर हो। कहाँ है और भाई जब साहब? हम अभी थाने गए एप्लीकेशन दे, तो वो कह रहे हैं कि तुमको अभी अंदर कर देंगे और अभी मुकदमा तुम्हारे नाम लिख देंगे 420 कर, और ये सब गलत है, अभी तुमको बताते हैं हम। और कौन गया था आपके साथ थाने? हमारे साथ ही गए रहे कौन? और आप इनको बाहर भगा आप गए थे भैया? दिए। जी, क्या हुआ थाने पर? थाने पे हम दोनों लोग गए, तो वहाँ एक होमगार्ड हमको मिला, तो हमारे जानने वाला था। हमसे पूछने लगा, हाँ भाई कैसे? तो हम बताया, हम कहा रात में जो है हमारी ससुराल में चोरी हो गई, तो वही जो है तहरीर देने आए हैं। तो कहने लगे एसओ साहब बैठे हैं, आप जाके मिल लीजिए। तो हम एसओ साहब के पास गए, तो एसओ साहब बोले रात में दरोगा प्रदीप कुमार यादव गए थे, तो उनको बुलवाया। उनसे बोले ये देखो दरोकर खेड़ा में जो चोरी हुई है, ये आए हैं, इनकी तहरीर ले लीजिए। तो दरोगा जी बुला के ले गए, इनको भी ले गए, हमको भी ले गए। तो एक कमरे में ले गए, कमरे में ले जा करके हमसे कहने लगे तुम कौन हो इनके? तो हमने बताया हम इनके बहनोई हैं। तो कहने लगे तुमको पता है इनके यहाँ चोरी हुई? हम कहा बिल्कुल पता। कल आप कहाँ थे? हम कहा हम अपने घर पे थे। तो कल आपको कैसे पता जब तुम अपने घर पे थे, इनके वहाँ चोरी हुई तुमको कैसे पता? हम कहा हमने हमारे पास फ़ोन गया। तो कहने लगे अच्छा तुम्हारे पास फ़ोन गया, तुमको मालूम है कि चोर चोरी करके ले गए, चोर ही ले गए कि कोई दूसरा ले गया? इनकी बीवी तो इनके ऊपर आरोप लगा रही है। हमारे पास वीडियो है, इनकी बीवी इनके ऊपर आरोप लगा रही। और ज़्यादा बोलोगे, अभी ये ज़्यादा बोल रहे हैं, ज़्यादा बोलेंगे इनके ऊपर 420 का मुकदमा लगा के अभी मैं इनको जेल भेज दूँगा। कौन बोला ये? ये दरोगा जी जो प्रदीप कुमार थे, यादव जी, वो बोल रहे थे। तो हमसे कहने लगे आप यहाँ से निकलिए बाहर। चलिए हमको ब थाने के बाहर भेज दिया। हम बाहर आ गए। उसके बाद इनको डराते-धमकाते रहे कि 420 का मुकदमा तुम्हारे ऊपर लगाएँगे या तो असलहा इसमें से वापस लो। अच्छा, असलहा हाँ। मतलब जो चोरों के ऊपर आरोप लगा हाँ, रहे ये इनसे बोले थे। आप इनसे पूछ लीजिए। क्या बोले थे वो जो बताइए? है हमसे कहे कि जो है इसका ये कटवा दो असलहा, और बाकी दूसरे एप्लीकेशन लिखा करके हमको दे दीजिए और हम जो है फिर देख लेते हैं उसको। अच्छा। तो हम दोबारा जब लिखा के लाए तो वो एप्लीकेशन ले ली ना हमसे रास्तम, हुँ, हुँ। और फिर हमारे साथ वापस आ गए थाने। कितने बजे गए थे आज थाने आप? वही 11-12 बजे पहुँचे हैं। 11 बजे पहुँचे हैं। टाइम क्या हो रहा है इस समय? 4 बज रहा, तब से लेकर 11 बजे से अब तक कोई आया थाने? नहीं, अभी नहीं आया। वो हमसे कहे ना है कि आप पहुँचो हम भी आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक कोई आया अभी नहीं। तक कोई नहीं आया। पत्नी कहाँ है आपकी? क्या पुलिस ने बोला कि जो है आपने अपने पति के ऊपर आरोप लगाया, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। हम उनको जगाने की कोशिश करें, तो वो कहने लगे चुप, तो हम चुप हुए गए तो तब नहीं, नहीं, बाली मारने लगे। पुलिस ये कह रही है कि आपने अपने पति के ऊपर नहीं, आरोप लगाया। ऐसा नहीं है क्या हमने। पुलिस से आपकी कोई बातचीत हुई? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं। हमारे ससुर ने कहने लगे कि सारी जेवर चली गई, कहा तुम जानते हो? सारी जेवर चली गई है, तो ससुर ने हमारे कहने लगे कि हम ही तो बनवाए हैं, हम नहीं जानते तो कौन जानेगा? यह बात हुई थी। तो रसीद हुआ थाने में मांग रहे थे अच्छा, किस चीज़ की रसीद माँग रहे थे? जेवर की कि कितने की जेवर थे, कितने ये जेवर अब बनवाएँगे इसकी रसीद हम लोग 20 सालों आपके पिताजी हैं? 20 साल शादी को के हम रसीद कहाँ ले बप्पा और जाने। आप रसीद वगैरह जो माँगी जा रही थी, आपको तो जानकारी होगी लगभग कितने का जेवर गया होगा? अब 25 साल पहले जेवर हमने 1,80,000 की बनवाया था। अब वह ये महँगाई में कितने भाई ये हम नहीं जानते। अच्छा, मतलब जेवर गई है ये आपके हाँ, पास। जेवर गई 1,80,000 की, हम बनवाया रहे। अच्छा, हाँ, तो सारी जेवर यहीं घर पे मौजूद। सारी जेवर इनके पास रहे। अच्छा, ये हमारे बहू पास बहू कुछ हैं नहीं। आपकी? हाँ,
क्या नाम है आपका? राम नरेश। राम नरेश जी। अब सुन सकते हैं कि जो पीड़ित परिवार है और जो आरोप पुलिस ने लगाया है कि जो इनकी बहू है, वो बेटे पर आरोप लगा रही थी, लेकिन बहू से पूछने पर ये ज्ञात हुआ कि उनकी पुलिस से किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई। थाने पहुँचता है तो उनसे क्या बातचीत होती है, आपने सुना बिल्कुल पीड़ित परिवार के माध्यम से सुना कि किस प्रकार का पुलिस का रवैया रहा है इनके प्रति और करीब ये 11 बजे यहाँ से थाने अभी गए हुए थे और शाम को 4 बजने को आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं आया है। और जो जानकारी इन्होंने दी कि इनके ऊपर असलहा हटाने का भी दबाव बनाया गया। ये सारी बातें पीड़ित परिवार के द्वारा यहाँ पर बताई गईं। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि इस तरीके की चोरी की घटनाओं को पुलिस किस तरीके से खुलासा करती है या फिर इसी तरह चोरी की घटनाएँ लगातार होती रहेंगी और इनको दबाने का प्रयास किया जाता रहेगा। कैमरामैन राहुल के साथ शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।